नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। अरे सुनिए, दामाद जी का फोन आया था। हम नाना नानी बन गए। हमारी विधि को बेटी हुई है। मीता जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए महेंद्र जी को बताया। वाह, क्या खबर सुनाई हो, हमारी विधि माँ बन गई। हमारी छोटी गुड़िया देखो इतनी जल्दी बड़ी हो गई। हमारी गुड़िया ने भी एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। लक्ष्मी आई है, मैं मिठाई लेके आता हूँ, भगवान को भोग जरूर लगाना। महेंद्र और मीता जी बड़े खुश थे। आखिरकार उनकी बेटी की भगवान ने सुन ली और पूरे 5 साल के बाद बेटी हुई है। विधि के पति वेदांत ने व्हाट्सएप पर बेटी की फोटो भेजी थी। दूध जैसी सफेद, गुलाबी गाल और पैर, गोलू सा चेहरा, जो भी देखे उसे वो देखता रह जाए। मीता जी ने लड्डू बना लिए और चांदी के बर्तन, गुड़िया के लिए सोने की चैन मंगवा के रख ली। वो विधि के ससुराल जाने को बहुत उत्सुक थी। 7 दिन के बाद वो और महेंद्र जी विधि के ससुराल पहुंचे। अचानक से उन्हें देख विधि की सास शीतल जी की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। मीता जी ने 4 दिन पहले ही सास को बता दिया था, लेकिन शीतल जी को याद नहीं था कि वो दोनों आज आने वाले हैं। विधि के ससुर ने दोनों का स्वागत किया। भाई साहब, हमारी दोनों गुड़िया कहाँ हैं? मन कब से बेचैन है उनको देखने के लिए। मीता जी ने विधि के ससुर से कहा। जी, वो अपने कमरे में ऊपर, शीतल जी ने लड़खड़ाई जुबान से जवाब दिया। विधि के सास ससुर दोनों का व्यवहार बहुत अजीब था। अचानक उनके आ जाने से सब सकते में थे। वेदांत को किसी जरूरी काम से 4 दिन पहले बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो घर पे नहीं था। मीता जी बिना देर किए ऊपर की तरफ चल पड़ी। बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। विधि बेटा, माँ आप। विधि मीता जी के गले से लग गई। वो रो रही थी। विधि आज अपनी माँ को पाके इस कदर खुश थी जितनी शायद पहले कभी नहीं हुई। माँ कैसी हो? आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैंने कितना याद किया आपको। मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू क्यों रो रही है? तू ठीक तो है ना? और मेरी छोटी गुड़िया को तो देख लो। जैसे ही मीता जी रूम की तरफ बढ़ी, उन्होंने देखा बच्ची नीचे चादर में लेटी हुई थी। न पलंग था न गद्दा, ओढ़ने के लिए बस एक पतला सा ब्लैंकेट था। मीता जी एकदम सकपका गई। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया और उनसे रहा न गया। विधि बेटा, ये सब क्या है? न पलंग है न गद्दा, सिर्फ एक चादर में तुम और गुड़िया। विधि चुप थी। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसकी चुप्पी को मीता जी भली भांति समझ चुकी थी। माँ, जब से गुड़िया हुई है इन लोगों का तो रंग बदल गया है। हॉस्पिटल में किसी ने मेरी गुड़िया को नहीं उठाया, सिर्फ वेदांत ने उठाया। एक बस वही है जो खुश है और कोई नहीं। जब से यहाँ आई हूँ पानी पूछने वाला भी कोई नहीं है, जबकि ननन देवर सब है। ना कोई खाना पूछता है न पानी। जब वेद घर पे थे तब तक एक दिखावा था। सोने के लिए ना गद्दा दिए ना ओढ़ने को रजाई। तुम्हें पता है माँ, कल मेरे नीचे के टाँके भी टूट गए, दोबारा लगवाने पड़े। मेरी सास को उस समय भी मुझ पे दया नहीं आई। विधि अपनी माँ से लिपट गई। ना विधि में कुछ हिम्मत थी कहने को, ना मीता जी में कुछ हिम्मत थी सुनने को। मीता जी ने तुरंत ही महेंद्र जी और विधि के सास ससुर को ऊपर बुलाया। विधि की सास के चेहरे से मुस्कान तो पहले ही गायब थी। ऊपर से मीता जी के बुलाने पे उनके चेहरे पे 12 बज गए थे। महेंद्र जी ने विधि को गले लगा लिया, लेकिन जब मीता जी ने सारी बातें बताई तो शीतल जी के मुंह से निकल गया। भाई साहब, वो क्या है ना कि विधि के अभी 15 दिन नहीं हुए, तो अगर गद्दे में सोएगी तो उसे धोना पड़ेगा। अभी छुआ चल रहा है विधि का। सास का इतना कहना था कि मीता जी को लगा कि वो एक थप्पड़ उनके मुंह पे मारे, लेकिन एक लिहाज और मर्यादा ने लकीर खींच दी जिसे चाह के भी मीता जी पार नहीं कर सकती थी। सिर्फ इस बात से आपने मेरी दोनों बच्चियों को नीचे चादर पे सुला दिया, ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं क्योंकि आपको उसे धोना पड़ेगा। छी, कैसी घटिया सोच है आपकी। आप एक औरत हैं या औरत के नाम पे कलंक। क्या परिणीति जो कि विधि की ननद थी, उसके होने पे भी आपकी सास ने आपको नीचे सुलाया था? चलो, अगर ऐसा किया भी तो आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? एक औरत होके उसकी तकलीफ को नहीं समझ पाई। मीता जी अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। विधि ने आपके आते ही हमारी शिकायतों का भंडारा खोल दिया। शीतल जी ने विधि की तरफ आंखें तरेर कर कहा। बस समधन जी, लिहाज के कारण मैं चुप था
और आप संधि जी, कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी का इतना बुरा हाल सिर्फ इसलिए कि बेटी हुई है? आप इतना नीचे कैसे गिर गए? मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। आप जैसे घटिया लोगों के घर पे मेरी बेटी नहीं रह सकती। वेदांत अगर आए तो उसे अपने बारे में ज़रूर बताइएगा और ये भी कह दीजिएगा कि मेरी बेटी अब यहाँ वापस नहीं आएगी। मेरी बेटी है लेकिन मुझ पे बोझ नहीं है। महेंद्र जी ने विधि से कहा कि वो उनके साथ चले। विधि के मना करने पर भी मीता जी उसे अपने साथ ले गई। न शीतल जी न उनके पति में इतनी हिम्मत थी कि वो उसे रोक सके। वेदांत ने उसी दिन विधि को फोन करके उससे हालचाल पूछा, लेकिन जो भी घटना हुई उससे उसका दिमाग भी खराब हो चुका था। मीता जी ने वेदांत को भी सुनाने में कोई कसर न छोड़ी। सुनाते भी क्यों नहीं, उनने जिस हाल में अपनी बेटी को देखा था उसे कोई भी माँ अपना आपा खो सकती थी। वेदांत ने घर पहुंचकर अपने माता पिता से विधि के बारे में पूछा, लेकिन उनके जवाब से ये साफ साफ जाहिर था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वेदांत की सहन शक्ति ने अब जवाब दे दिया था। उसने अपना सामान पैक किया। माँ, जिस घर में मेरी बीवी और मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा वहाँ। आपसे कहा भी था कि बेटा बेटी कुछ नहीं होता, वो सब आपकी सोच है, तो क्यों नहीं समझे आप? अगर उस दिन मम्मी और पापा जी नहीं आते तो मुझे कभी पता नहीं चलता ये सब कि तुम सब उस नन्ही से जान से इतना नफरत करते हो। वेद, कहाँ जा रहे हो तुम? उसी के पास जिसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की। शीतल जी ने वेद का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं माँ, आपके अपने हाथों ने आपकी बेइज्जती की। अगर आप मेरी बेटी को अपनी पोती नहीं समझती तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? मैं मना लूंगा विधि को, लेकिन अब उसे वापस नहीं लाऊंगा यहाँ, ना मैं खुद आऊंगा। इतना कहकर वेदांत घर से चला गया। शीतल जी बस मन ही मन पछता रही थी कि काश वो ऐसी गलती ना करती, कि काश उनका बेटा वापस आ जाए, लेकिन शायद वक्त रेत की तरह उनके हाथों से फिसल चुका था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी जो कि एक लोगों की सोच पे मैंने बनाई है। आज भी बेटा और बेटी में फ़र्क किया जाता है, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता कि आज बेटी बेटों से कम है। आज वो भी उनके कदम से कदम मिला के चल रही हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या सोच रखते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।